द वायरल मंडला विकासखंड मंडला के ग्राम खड़देवरा में संचालित प्राथमिक शाला आवास कॉलोनी खड़देवरा एवं जनपद प्राथमिक शाला खड़देवरा में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में 3 से 4 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और एक निजी विद्यालय के संचालन के कारण इन दोनों स्कूलों में नामांकन बढ़ने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। यह स्थिति पिछले 3-4 वर्षों में बनी हुई है। वर्तमान में प्राथमिक शाला आवास कॉलोनी खड़देवरा में मात्र 7 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि यहां 2 शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं प्राथमिक शाला खड़देवरा में 8 विद्यार्थी और 2 शिक्षक कार्यरत हैं। अत्यंत कम नामांकन के बावजूद दोनों विद्यालयों के संचालन से शासन पर प्रति वर्ष लाखों रुपयों का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सर, आपका पूरा परिचय, स्कूल का पूरा परिचय। सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह ठाकुर है, प्राथमिक शिक्षक आवास कॉलोनी खड़देवरा। इस स्कूल में दर संख्या क्या है, कितने बालक हैं, कितनी बालिका? इस स्कूल की दर संख्या 7 है सर। इस वर्ष की 3 बालक हैं सर और 4 बालिका हैं। यह दर संख्या कब से चली आ रही है? यह दर संख्या सर पिछले साल तो 11 थी सर, इसी साल कम हुई है सर जी। आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं सर 1997 से पदस्थ हूँ सर। आपके अलावा और कौन है स्टाफ में? श्रीमती गीता मार्को मैडम है सर जी, प्राथमिक शिक्षक। 2 टीचर हैं। जी सर। रेगुलर हैं दोनों? जी सर जी, रेगुलर। दर संख्या इतनी कम होने की वजह? सर बस्ती छोटी है सर जी। एक आवास कॉलोनी मतलब एक टोला है सर जी, और टोला के कारण दर संख्या कम है सर जी। और प्राइवेट स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद प्राइवेट स्कूल भी है सर जी। वहाँ बच्चों को 25% फीस में बच्चे चले जाते हैं सर जी। आपके अलावा यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर और कौन सा सरकारी स्कूल है? 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शाला खड़देवरा है सर जी। उसमें 1.5 किलोमीटर, उसकी दर संख्या सर 8 है सर जी। आपके उच्च अधिकारियों को स्कूल के संबंध में जानकारी है? बिल्डिंग जर्जर है, क्या स्थिति है? स्कूल के संबंध में जानकारी तो है सर जी। ये बिल्डिंग तो जहाँ अपन बैठे हैं सर जी, ये बहुत अच्छी है सर जी। इसके बाजू वाली जो शिक्षा गारंटी योजना की बिल्डिंग थी 97-98 बनी थी सर, वो खराब हो गई है सर जी, वो जर्जर। तो उसमें कक्षाएं नहीं लग उसमें क्लास नहीं लग रही सर जी। आपके उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी? जी सर जी, उच्च अधिकारी डिसमेंटल करने की कोई आदेश नहीं हुए हैं सर जी अभी। यथास्थिति? क्लास नहीं लगाना है, क्लास साफ सुथरे स्कूल में लगाना है बोल दिए हैं सर, तो यहाँ लगा रहे हैं। एक बार पुनः आपका पूरा परिचय, स्कूल का परिचय। सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक आवास कॉलोनी खड़देवरा सर। है पानी सर यहाँ नर्मदा जी है सर जी। स्कूल में पानी सरकार से एक योजना थी सर जी, नल जल योजना, जिससे सरकारी पंप से मोटर लगकर पानी आता है सर जी स्कूल में, लेकिन फिलहाल वो है बंद है। तो बाजू में एक हैंड पंप है सर जी, बोरवेल है स्कूल के बाजू में, उनके घर से पानी की व्यवस्था कर लेते हैं स्कूल में सर जी। टंकी वगैरह लगी हुई है, पाइपलाइन है? पाइपलाइन लगी है सर, लेकिन वो बंद है सर वो पानी। कारण क्या है बंद होने का सर? कारण सर वो अब मोटर इसमें नल जल योजना की पाइप खुद रही थी मतलब सर, उसमें वो पाइप निकल गए थे। तो 1-2 बार हम पीएचई विभाग में लग कर दिए थे, तो वो सुधार तो नहीं हुआ है सर उसके बारे में अभी। हैंड वॉश यूनिट तो आप गड़बड़ है? हाँ सर, हैंड वॉश यूनिट तो वो बाहर से सर खुले में रहती है सर, इसलिए उसमें ताला की व्यवस्था नहीं है, तो लोग बाग तोड़ दिए हैं सर जी उसको, बाउंड्री वाल नहीं रहने के कारण सर जी। ये पानी की दिक्कत कब से चल रही है स्कूल में? स्कूल में पानी की दिक्कत तो सर 2 साल हो गए, लेकिन पानी ऊपर टंकी से पानी नहीं आ पा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था बाजू से कर लेते हैं सर जी। शौचालय में कैसे होती है? शौचालय में पानी की व्यवस्था सर बाल्टी से लाना पड़ता है सर जी, रसोईया के माध्यम से जरूरत पड़ने पर बस। शिक्षा विभाग के जानकारों के अनुसार शासन के दिशा निर्देश स्पष्ट है कि यदि 1 किलोमीटर की परिधि में अन्य शासकीय विद्यालय उपलब्ध हों तो कम नामांकन वाले विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए। इससे न केवल अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगेगा, बल्कि अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना उन स्कूलों में की जा सकेगी जहां वास्तविक आवश्यकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक F44/2017/20-2/8567 दिनांक 12 सितंबर 2013 को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन प्राथमिक शालाओं में नामांकन 20 से कम तथा माध्यमिक शालाओं में 10 से कम है,
वे निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करती और शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालती हैं। निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि अतिशेष संस्था प्रमुखों व शिक्षकों को आवश्यकता वाली संस्थाओं में पदांकित किया जाए तथा युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद ही की जाए। स्थानीय स्तर पर अब यह मांग तेज हो गई है कि खरदेवरा के इन कम नामांकन वाले विद्यालयों का शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप शीघ्र युक्तकरण किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संसाधन संतुलित बनाया जा सके। सर, आपका पूरा परिचय, विद्यालय का पूरा परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार ठाकुर, प्राथमिक टीचर, स्कूल जनपद प्राथमिक शाला खड़देवरा। जी, यहाँ पर किस क्लास से किस क्लास तक? यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। कितने बालक कितने बालिका? बालक 4 हैं और बालिका 4 ही हैं। 8 बच्चे हैं। दर संख्या आपकी कितनी है? 8 बच्चे की हैं। कक्षाएं कहाँ लगती हैं, अलग अलग कमरे में या एक साथ? 2 कमरे में लगती हैं, क्लास 1 से 3 तक अलग और चौथी और 5वीं कक्षा एक साथ लगती है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है? स्कूल में शासन द्वारा ऐसी सभी व्यवस्थाएं हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है, खेल कूद के लिए भी सामग्री दी जाती हैं, TLM वगैरह भी शासन द्वारा, प्रिंटेड चार्ट वगैरह भी मिलते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय में सर जी बालक बालिका के लिए एक साथ हैं, अलग से बालिका शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, हैंडपम्प भी है, साथ में नल जल योजना का नल भी है। अच्छा, मेरा नाम कृष्ण कुमार ठाकुर, प्राथमिक टीचर, जनपद प्राथमिक शाला खड़देवरा। इस संबंध में जब जिला परियोजना समन्वयक DPC मंडला कुलदीप कठल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों की जानकारी भेजी जा चुकी है और आगामी निर्देश प्राप्त होते ही इन विद्यालयों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। द वायरल मंडला।